श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भापवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरो पल्लव महुरा लोकाई करई विचार करो का भाई तेहि अवसर रावणो तह आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि खल सीता ही समुझावा बहु विधि खल सीता ही समुझावा सामदान भय भेद दिखावा करावनो सुनो सुमुखी सयानी मंदोदही आदि सवरानी तव अनुचरी करपन मोरा एक बार बिलो कुम मयोरा तृण धरियो कहती बेदेही तृण धरियो कहती बेदेही सुमिरि अवधपति परम स्नेही। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ सज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरिया सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा कबहु की न लेनी करई विकासा असमन समूझू कहती जानकी असमन समूझू कहती जानकी खल सोधे नहीं रघुवीर बान की सठ सूने हरियाने मोही सठ सूने हरियाने मोही अदम नील जलाज नहीं तो ही। हे दशमुख, सुन जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्यो कसम
राम ही भानु समान। परोस बचन सुनि काढ़े यस, बोलाते खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृतय अपमाना, कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहि सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होते न तजीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, श्याम सरोज श्याम सम सुंदर। प्रभु भुज करे कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव यस घोरा। सो भुज कंठ की तव यस घोरा, सुन सठ यस प्रवान पन मोरा। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, चंद्रहास हरु मम परितापम। रघुपति विरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसि बरधारा। शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि स्मारन धावा, सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयत नया कहे नीति बुझावा, कहे से सकल निशिचरिह बोलाई। कहे से सकल निशिचरिह बोलाई। सीता ही बहो विधि त्रास हो जाई। मास देवस महो कहा न माना, मास देवस महो कहा न माना। तो मैं मारे बकाड़े कृपाना। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी की ये वचन सुनते ही रावण मारने के लिए दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह न माने, मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गयउ दस कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।